नमस्कार, मैं सुरेंद्र पवार, आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जेतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अब हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर बुद्धि की परिभाषाओं के बाद बुद्धि की विशेषताओं पर बात करने वाले हैं कि बुद्धि की विशेषताएं क्या क्या है। टॉपिक लगा लीजिएगा, बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिएगा बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली मैं बात करूं तो बुद्धि जो है वो जन्मजात है। जन्मजात है। बुद्धि प्राकृतिक है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि जन्मजात है, बुद्धि प्राकृतिक है, बुद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा, बुद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, बुद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये जन्मजात कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक है। बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मरण की योग्यता है। बुद्धि जो है वो तर्क करने की, तर्क भी कैसा, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का तर्क कर सकती है, चिंतन कर सकती है, कल्पना कर सकती है, स्मरण कर सकती है, याद कर सकती है। ठीक है, तो बुद्धि तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मरण की योग्यता है, क्षमता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि जो है वो जटिल समस्याओं को समाधान करने की भी योग्यता है। बुद्धि जटिल समस्याओं को समाधान करती है। समाधान करती है। ध्यान रखिएगा, जटिल समस्याओं का समाधान करती है। फिर बात करते हैं बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि पर वंशानुक्रम का और वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव है। दोनों का प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, दोनों का प्रभाव है। अब बात आती है दोनों का प्रभाव कैसे है। तो देखिएगा, जिनके माता पिता बुद्धिमान हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। जो माता पिता मंद बुद्धि वाले होते हैं उनके बच्चे भी मंद बुद्धि वाले होते हैं। फिर बात करें वातावरण का प्रभाव, तो जहां खान पान अच्छा हो, जहां उचित प्रकाश, हवा इनकी व्यवस्था हो, तो याद रखिएगा ऐसे वातावरण में बुद्धि को और बढ़िया विकसित किया जा सकता है। ऐसे वातावरण में बुद्धि का विकास किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि बुद्धि नवीन परिस्थितियों में सामना करने की योग्यता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि नवीन
परिस्थितियों में सामना करने की योग्यता है, सामना करने की योग्यता है। बुद्धि जो है वो नवीन परिस्थितियों में सामना करने की योग्यता है। ध्यान रखिएगा, सामना करने की योग्यता है। बुद्धि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम इसमें। बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि बुद्धि दो व्यक्तियों में, दो पदार्थों में अंतर करने की योग्यता रखती है। बुद्धि अंतर करने की योग्यता है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि में क्लासिफिकेशन करने का, वर्गीकरण करने का गुण पाया जाता है। बुद्धि अंतर कर सकती है दो लोगों में, अच्छे या बुरे लोगों में। अब हम बात करते हैं कि ये तो बात हो गई बुद्धि अंतर करने की योग्यता है। आगे बात आती है कि बुद्धि सीखने में सहायक है। ध्यान रखिएगा, बुद्धि अधिगम में सहायक है, सहायता करती है, अधिगम में सहायक है। फिर बात करें कि बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि के बारे में कहा जाता है कि बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था तक हो जाता है या होता है। ठीक है, कहां से कहां तक? जन्म से किशोरावस्था तक। अब यहां पर दो लोगों के बारे में हम बात करते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन कहता है 14 से 16 वर्ष तक हो जाता है विकास बुद्धि का। और दूसरा व्यक्ति है टर्मन कहता है 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, ये बात कही है इन दोनों ने। सामान्य बात आती है कि जन्म से किशोर अवस्था तक या किशोर अवस्था की समाप्ति तक बुद्धि का विकास हो जाता है। यहां पर बात आती है कि स्पीयरमैन कहते हैं 14 से 16 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। टर्मन कहता है 15 वर्ष तक बुद्धि का विकास हो जाता है। ये तमाम बातें आपको बुद्धि के बारे में ध्यान में रखनी है। याद रखिएगा, बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है। बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है, ये बात कही है स्टर्न महोदय ने। बुद्धि समायोजन की क्षमता है या सामंजस्य करने की क्षमता है, यह बात कही है स्टेनबर्ग या स्टर्न के द्वारा कि बुद्धि समायोजन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञानार्जन की योग्यता है, वुड्रो ने कहा है ना। बुद्धि ज्ञानार्जन की योग्यता है, ऐसा वुड्रो ने कहा है। बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है, ऐसा याद रखेगा, ऐसा बोला है रायबर्न ने। बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है। तर्क और चिंतन करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि जो है
तर्क करती है, चिंतन करती है, कल्पना करती है, स्मरण करती है। कुल मिलाकर के बुद्धि क्षमताओं का योग है, अनेक क्षमताओं का योग है। तो ये सभी बातें बुद्धि की विशेषताओं की बातें हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा, बुद्धि की विशेषताएं। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।